जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सेवा। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 21/1/2025। आज मैं आप लोगों से पर्सनल अनुरोध करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आवे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर खराब शेयर भी कीजिए, और अगर खराब लगे तो इसको डिसलाइक कीजिए। लेकिन ये वीडियो हर जन जन तक जाना चाहिए और बिना स्किप किए हुए देखेंगे। हो सकता है मैं अपने तरफ से भरसक प्रयास करूंगा इसको छोटा से छोटा बनाने के लिए, अपने तरफ से यथासंभव प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम बता दूं कि 24 नवंबर 2024 को मैंने कहा था कि मैं यथासंभव अपने तरफ से जितना हो सकेगा मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप हम लोगों के बीच जो अवरोध है वो दूर हो जाए। आज मैं खुलकर कहता हूं, अगर किसी माई के लाल में दम है तो मेरी बातों को गलत साबित कर दे। बहुत कुछ दायरे में रखकर बोलना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर भरोसा करना है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे कीजिए और उनके अधिकारियों पे कीजिए, दलालों भड़वों के चक्कर में मत रहा कीजिए। आगे बहुत कुछ करूंगा, और मैं आज कहता हूं कि हम लोगों ने अपनी एक चीज को पा लिया। विक्ट्री का साइन दे रहा हूं। अगर किसी माई के लाल में दम है तो इसको झूठा साबित कर दे। अपने स्तर से पता कर लीजिएगा, जो होना था सो हो चुका। और अब जो मैं कहता था ना, दरवाजा खटखटाया जाएगा, बिल्कुल दरवाजा खटखटाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है विगत शनिवार से। इशारों में समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं पूरा खुलकर नहीं बताऊंगा। और जितने लोग आखिरी लड़ाई में थे, आखिरी लड़ाई में शामिल थे, उनका कल्याण हो चुका। उनका दरवाजा खटखटाया जाने वाला है बहुत जल्द ही, क्योंकि वहां से अंतिम प्रक्रिया पूरी की जा रही है आपके पास आने की। इशारों में समझिएगा। आगे और भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा विस्तार से। ये तो समझ लीजिए कि जो लोग अंतिम लड़ाई तक गए थे उनके दरवाजे को खटखटाए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, और बहुत जल्द इसकी उद्घोषणा भी होगी तो होगी। मैंने पूर्व में 24 तारीख के बैठक में कहा था ना, नवंबर के, कि अपने जन्मदिन बीच में भी कहा था। अब मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं, मुझे अपनी बातों से बदलने की फितरत नहीं है। मैं जो बोलता हूं उस पर कायम रहता हूं। ये नहीं कि सुबह कुछ बोला उन लोगों की भांति, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ, और मध्य रात्रि में कुछ और। बार बार बातें बदलने का आदत इन लोगों का, मुझे नहीं। तो वैसे भाई जो केस में गए हैं लेकिन उनका अभी नहीं हुआ, तो वो निराश नहीं हो। मैंने आपको भाई कहा, आपके साथ किसी भी प्रकार का अनहोनी नहीं होने दूंगा। लेकिन कुछ लोगों के भ्रामक बातों में आकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा तो आप बच्चे नहीं हैं कि बार बार उंगली पकड़कर आपको समझाया जा सके या मार्ग दिखाया जा सके। आप समझदार है, वयस्क। अब आज तक इतना होने के बावजूद अगर आप लोग किसी की सच्चाई को नहीं समझ सके, किसी के फरेब मक्कारी को नहीं समझ सके, तो धिक्कार है। तो फिर आपका कोई मालिक नहीं, आप अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेवार हैं। अपने बगिया को उजाड़ने वाले समय पे आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो को छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा बनाऊं कि आप लोग को समझ में आ जाए। स्किप नहीं कीजिएगा। जो काम मुझे करना था मैं कर चुका, और वो आपको 2-4 दिन के अंदर में दिखेगा। मैंने पूर्व में कहा था ना, लेकिन जो ही ये बात किसी और संघ में पता चली फ्रॉड तरीके से, जो लोग 72,000 को बुलाए थे, 72,000 को बुलाए थे, कभी हमको नहीं मालूम। बैठक करने के दिन ही उन लोगों को पता चल गया। जिस दिन फ्रॉड तरीके से बैठक किया, जब चुन लिया गया, जो मैं बोला और मैंने जो जो उन लोगों के बारे में बोला, बिल्कुल अक्षर से सत्य बोला, और कालांतर में सत्य हुआ। जो ही वो हुआ उसके बाद उनको भूल गए, धूल में मक्खी की तरह फेंक दिए। उन लोगों का इतना पैसा लगा दिया आने जाने में ठंड में, और पुनः आप लोगों को बुला रहे हैं कि CWJC वाले भाइयों आइए। अब खुलासा करूंगा, ऐसे लोगों की हकीकत आप लोग के सामने दिखाना है। पहले जो मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा, इन प्रश्नों का जवाब चाहूंगा कि बैल बुद्धि उर्फ मंद बुद्धि और सपोला विशेषकर इन प्रश्नों का जवाब जरूर दे, या उसके टीम के जो
दो चार नमूने हैं। जैसे अभी एक उदय है ना मोतिहारी का, वो अरे एलपीए वाला तो हवा मुड़ गया। अरे गधा सुअर कहीं का, तुम लोग बिना पेंदी का लोटा हो। कसम से बोल रहे हैं, तुम लोग के थिंकिंग में, तुम्हारे विचार में हमको काफी दोगलेपन की और गद्दारी की, मक्कारी की बू आती है। तुम उसी प्रवक्ता के ना साथी हो जो बोलता था कि मेरे पास चिट्ठी है, ये है, वो है, सबका सूची है। अबे सूची वायरल करवा दे, तुम ही लोग का ना साथी है रे बैल बुद्धि मंद बुद्धि। तुम्हारा बाप और तुम उसके साथ लेकर तुम कहीं के जाते तो तुमको लोग को मार के दिखाता था। भाई ये लोग अगर कुछ पूछिएगा ना इन फरेबी झूठे मकार और यदि करने के लिए, तो ये लोग धौंस दिखाएंगे। प्रश्न पूछिएगा और या तो चुप्पी साध जाएंगे, या ज्यादा बोलिएगा तो हत्या का धमकी देंगे। देखे ना ऑडियो कई बार वायरल किया, या दिलवावेंगे, गालियां सुनवावेंगे। ये मंद बुद्धि का काम है। और अगर फोन पे अगर पूछ रहे तो फोन है ना, जवाब नहीं होगा तो फोन काट देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। अगर अभी तक, दूसरा प्रश्न, अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ तो रे मंद बुद्धि तुमसे पूछना चाह रहा हूं, और बैल बुद्धि और सपोला तुमसे पूछना चाह रहा हूं आस्तीन के साथ, कि मंद बुद्धि ने कुछ दिन पहले कहा था ना कि 8,500 लोगों का हुआ है, उसमें 15 लाख रुपया घाटा अनुदान है, अब 22,000 रुपया महीना मिलेगा। क्या मंद बुद्धि, ये तुम्हारा ही जवाब था ना? असपोला ज्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले का तुम्हारा ऑडियो आया था ना, हाँ 200% काम हो गया है, करा फलना, मेरा बाबू कराया, मेरा चचा कराया, मेरा माँ का पुराना जो था वो था कराया। बोलो तुमने ऐसा बोला या नहीं बोला? दूसरे के ऊपर तो बहुत सारे धमकियां देते हो, गालियां देते हो, लेकिन जब तुम पे पड़ती है तुमको बहुत बुरा लगता है। मैं तो इस तरह का अभद्रता नहीं करना चाहता, लेकिन विवश कर देते हो। जब गालियां देते हो तो हम भी सुनते सुनते पक जाते हैं। तुम लोगों ने धमकाने का, आचरण विहीन करने का बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन कभी भगवान का देन है कि सच को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको झुठलाया नहीं जा सकता। क्या ये बातें तुम लोग कहा था? सपोला कुछ दिन पहले तुम्ही ने कहा था, 3-4-5 दिन पहले, कि 200% काम हो चुका है। मैंने आज तक जो जो इन लोगों के बारे में कहा, क्या वो बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ? 72,000 का मीटिंग बुलाए थे, आह्वान किए थे, लेकिन अगला दिन क्यों, क्या बिगाड़ लिया? अब तुम CWJC वाले को बुला रहे हो 23 तारीख को, पहले तो तुम उसको नकारा। जब हम विनय भाई के साथ ऑडियो वायरल किए कि लोग ऐसा ऐसा कर रहा है, तो तुम लोग तो नकारा, गालियां दी खूब, लेकिन सच्चाई क्या निकली? वही निकली ना जो मैं बोल रहा था। तुम लोग जहां से उड़ना सीखे हो ना, वो पंख मैंने ही दिए बेटा। वो पंख तुम्हें मैंने ही दिए हैं। इसलिए है ना, बाप को है ना आंखें नहीं दिखाया जाता। मैं तुम्हें खुला छूट दे रहा हूं, खुला चैलेंज दे रहा हूं। तुम्हारे या बैल बुद्धि या बैल बुद्धि के बाप या मंद बुद्धि के बाप में जितनी औकात है कर लो। तुम ही लोग ना कहा करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन करो, अधिकारियों का हवाला देकर। अभी जो तुम काम करने जा रहे हो, जिसमें CWJC वाले को आह्वान किए हो, तो अरे भकलोल, मंद बुद्धि और उदय और लवनिया प्रखंड का जो नमूना है, जो यदि करा, क्या बात है? जितना लोग है ना CWJC वाले लोगों से पैसे ठगे थे कि भाई आपका LPA में केस कर देंगे, उन लोगों का है ना केस नहीं किया। वो लोग तुम्हारी टीम में, चाहे वो हकला हो, आरा वाला हकला, प्रत्येक को फोन करके बोल रहा कि हाँ आइए 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 आइए। तुम हो सपोला या बैल बुद्धि या फ्रॉड प्रवक्ता या उदय जैसे नमूने, ऐसे तमाम लोग। तो इतने दिन से तुम लोग क्या कर रहे थे? झूठ बोल रहे थे ना लोगों के। जब तुम्हारा बाप दादा चाचा काम करा लिया, तो अंतिम मोमेंट में एक बात बताओ, तुम सबको बुला रहे हो, आधार लेके आइए, PDD नंबर लेके आइए, या ये लेके आइए या वो लेके आइए। सुअर के बच्चों, तुमसे पूछना चाहता हूं, जो लेके नहीं आएगा उसका नहीं होगा। जो लेके नहीं आएगा, आधार लेके नहीं आएगा, केस नंबर नहीं लेके आएगा, काम नहीं लेके आएगा, नहीं होगा। तुमसे पूछ रहा हूं, तुम लोगों से जवाब है तो जवाब देना। मैंने तो जब दिया था तो मुझसे तो कुछ नहीं, मैंने तो किसी लड़के से कुछ नहीं मांगा था, ना आधार मांगा था, ना PDD मांगा था, ना कुछ मांगा था। मैंने केस का पूरा सूची ही जाकर वहां दे दिया था। क्यों, कैसी कही? तो अब जो लड़का दिल्ली में है, मुंबई में है, मद्रास में है, चेन्नई में है, या सुदूर गांव में है,
वो तो नहीं आ पाएगा, या नहीं इतना ठंड में तुम बुलाओगे, तुम्हारे फ्रॉड के कारण वो आ जाएगा, पैसा खर्चा करके आ जाएगा। लेकिन अगर जो नहीं आया तो उसका नहीं होगा। अरे गधा, जिसको करना रहता है वो पूरा सूची उठा के, सूची में तो सारा चीज उल्लिखित है। जो कोर्ट का जो फाइल है CWJC का, उसमें तो सारा चीज उल्लिखित है। वो देकर काम नहीं चलेगा। तुम सोचते हो कि तुम बहुत बड़े चालाक हो, दूसरा जाहिल है ना। हकीकत यह है कि तुम लोग नीरे बुद्ध कमीने हो, घटिया हो, गिरे हुए हो। तुम लोगों ने तो लोगों को भड़काने का प्रयास किया कि अधिकारियों का हवाला देकर उनको बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करने का तुमने कोई भी मौका नहीं छोड़ा। कि उन्होंने हवाला दिया कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन, तुम्हारा बाप कहता था ना, मंदबुद्धि। क्या बताओ ना, कि क्या कभी कोई अधिकारी बोलेंगे कि धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो? बोल के ना मर्द कहीं का, बोल के आया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं कर सके तो उसका धमकी दिलाता। जब तुमसे प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न पूछने के समय तुम्हारे जब जवाब देने की बारी है तो जुबान गल जाता है। सरकार के खिलाफ भड़काते हो लोगों को और हवाला देकर। बैठक में तुम LPA वाले को बुलाए हो, बहुत CWJC वाले को बुलाया हो, यानी जो और लोग नहीं आ सकता। बिल्कुल सही बात है। तो बता, LPA वाला तुम्हारा क्या बिगाड़ा? या जिनको तुम पहले बुलाए थे कि आइए हम काम कराएंगे, तो वो लोग तुम्हारे क्या किया? पॉकेट मार लिया कि पिछवाड़ा में कुछ डाल दिया? कमीने कहीं के, मौका परस्त, सुअर कहीं का, बेशरम बेहया थेथर। सरकार के खिलाफ भड़काते हो लोगों को, उल्टा सीधा नसीहत देते हो। तो जब तुम बुला रहे हो उससे बढ़िया तो तुम सूची उठाओ और जहां जहां देना है दे दो ना। उसमें सारा तो चीज वर्णन है, उसका पूरा डिटेल है। क्या भाई गलत बोल रहा हूं भाई? तुम काम कैसे करवाओगे, इसका रूपरेखा है। और जिनका तुम हवाला दे रहे हो, लोगों के बीच कुछ हवाला दे रहे हो कि एक करा देंगे, वो तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पहले भी जा सकते थे। और ये भी तुम जानते हो कि वो उन बातों को करना तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को है। उनके आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलेगा। और उन्हीं के खिलाफ तुम आंदोलन करो। और क्या जिनको तुम बोल रहे हो, क्या वो वहां तक अपनी बात रख पाएंगे? रख पाएंगे? नहीं। गजब का टीम है ये, बिना किसी को भी धोखा दे सकता है। देखिए ना, टीम का खासियत बता रहे हैं। कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ, जो मीटिंग रखता है वो चुप है। जो अपने आप को फ्रॉड तरीके से चुना गया प्रदेश अध्यक्ष बोलता है, जो मीटिंग रखता है वो चुप है, बुलाता कोषाध्यक्ष है। अब प्रदेश प्रवक्ता जो इनका है, उनका ऑडियो कल आया तो हम सुने, कोई लड़का भेजा था ग्रुप में, उसको कुछ मालूम है नहीं, वो इसका विरोध कर रहा है। जिसको बोलना है वो विरोध कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आज जो बुलाने का अधिकार रखता है वो चुप। बाहर गजब दोगली टीम है। और कोषाध्यक्ष वो है जो कई बार उगाही कर चुका मेरे नाम लेकर, कई बार इसके सबूत दिए, और अभी भी उगाही करेगा आप लोग को ठके। अब आप लोग को बात बताते हैं भाई, ये प्रश्नों का जवाब दे, कि ये जो प्रश्न पूछा इनका जवाब दे, कि मीटिंग जिसको रखना था वो चुप, जिसको उसकी घोषणा करनी थी उसको मालूम नहीं, और जिसको है ना करना है वो कोषाध्यक्ष वो मीटिंग रख रहा है, लोगों को फोन कर रहा, और नमूने लोगों को। और वैसे भी बहुत सारे नमूने लोग हैं ना, कोई मीटिंग नहीं है 23 तारीख को। अगर आप लोग आना है आइए, लेकिन भाइयों अब आपको एक अपने तरफ से पते की बात बताता हूं। ये लोग वहां डिमांड करेंगे, कुछ ना कुछ आप लोग को ठगने के लिए डिमांड करेंगे। आप लोग जो मांगे उसे दुगना दीजिएगा। लेकिन एक शपथ पत्र आप ना अपने तरफ से 100 रुपये का या 500 रुपये का लेके जाइएगा। उसमें ये लिखवाइएगा जरूर, क्योंकि एक कमरे वाला संचालक जो है ना, एक कमरे में रहता है, धंधा करवाता है, वो अपने लिए एक आलीशान भवन खरीदना चाहता है। और ये बाप बेटे की कुछ नहीं होने वाला, जो होना था सो हो गया, मैं बोल दिया। और आगे जो होना है वो अपने प्रक्रिया के अनुसार होगा। इसे एक शपथ पत्र लिखवाइए, शपथ पत्र में साइन दीजिए, जो मांगे वो दीजिए, जो बोले वो कीजिए, लेकिन शपथ पत्र में जरूर लिखवाइएगा
कि भाई अगर तुम नहीं ये चीज़ होगा तो तुमसे सूद समेत वसूलेंगे, और इन लोग का नाम एड्रेस ले लीजिएगा ताकि आपको कल को भटकना नहीं पड़े। कल को भटकना नहीं पड़े। ये लोग तरह तरह की गालियां दिलवाते हैं, सच्चाई बोलने पर ना तरह तरह का। मैं अब आप लोग को खुलकर बोल रहा हूं कि आपका काम अंतिम स्टेज पे था, जो अंतिम पर सबसे लास्ट प्रक्रिया है वो चल रही है और आपके दरवाजे पे आने वाली है, तो आने वाली है। ये लोग, मैंने जो जो कहा ना, तो उस दिन तो गाली दे रहा था कि मेरे बातों को नकार रहा था कि नहीं ऐसा बात नहीं है, झूठ बोल रहा है, धमकी दे रहा था ना कि पटना में मनोज वर्मा मिल जाए तो हगरा ही करब भाव करब। देखिए ना, सच्चाई सामने आ गया। जो जो चीज बोला, जब जब बोला, वो सामने आ गया। लेकिन एलपीए वाले भाइयों, या जो अंतिम दौड़ में गए हैं, या जिनको मेरे ऊपर भरोसा है भाइयों, ऐसे लोगों से दूर रहे। और ये लोग है ना, उन लोगों के बाका इनके टीम में याद कीजिए और जोड़ लीजिए। लवन्या प्रखंड का जो लौंडा है उसका देखिए, या आरा वाला जो हकला है उसका देखिए रिकॉर्ड, या अन्य लोगों का, या इस बैल बुद्धि या मंद बुद्धि का, कि ये लोग का कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो बोलता वो होता नहीं, और जो करता है वो कभी दिखता नहीं। और इसके चक्कर में बहुत सारे लोग घन चक्कर बने और तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। तो भाई किसी तरह का कोई भी बैठक नहीं है। अगर बैठक में आप लोग जाते हैं तो जो मार्ग अन्य लोगों का बचा हुआ, उस मार्ग को भी ये लोग बाधित कर रहा है। ताकि क्यों कर रहा है अब आपको बता दे रहा हूं, और इस बात को देखिएगा, आज नहीं तो कल आप मान लीजिएगा। जिन लोगों ने फ्रॉड किया है, जिन लोगों ने पैसे लिए और काम नहीं करवाया, वो लोग अपना जान बचाने के लिए चाह रहे कि काम बाधित हो जाए। लेकिन अब तो निकलने वाला है, अब क्या कीजिएगा। जब करना था उस समय बाप बेटा मिलकर ऑफिस ऑफिस घूम रहे थे। हर जगह हई बहम, हर जगह खाता नहीं, हर जगह सुतता नहीं, हर जगह करता नहीं, लोटा लेके जाता नहीं। और जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी, अब निकलने वाला है, तो 2 साल तक क्या करत रहला हो? रणवा खातिर एथी खोजत रहला का लड़की, आ विधवा खातिर एथी लड़का। गजब की जोड़ी है। जितने फ्रॉड है सारे के सारे इस टीम में। और कुछ लोग इसके बहकावे में आकर मेरे साथ गाली गलौज करते हैं। खैर, लेकिन मैं कह दिया ना कि धरना प्रदर्शन या सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं होगा, और उसी का परिणाम है कि आज आप जो सुखद अनुभूति करने जा रहे हैं, और 2-3 दिन के अंदर में आप लोग कर लीजिएगा, उसी को बाधित करने के लिए ये लोग अपने तरफ से प्रपंच रच रहे हैं। तो भाई इन लोग का जो, जिनको भरोसा है इन लोगों पे, जाइए पैसा खर्चा कीजिए अपना, लेकिन मेरे तरफ से एक सजेशन है कि एक स्टाम्प पेपर जरूर लेके जाइएगा, उस पर इन लोग से लिखवा लीजिएगा, ताकि कल को अगर किसी तरह का कुछ हादसा होता है तो उसके लिए ये लोग मुकरे नहीं। ये ना कि आपके दिए पे आलिशान फ्लैट बना ले, आलिशान संचालन कर ले, बनवा ले अपने लिए। कैसा टीम है? जो मीटिंग बुलाता है वो चुप रहता है, और जिसको उसका घोषणा करना है उसको मालूम नहीं, और जो कलेक्शन लेता है, जो कि पहले भी लिया मेरे नाम पर गाय के, आज तक बोलने की क्षमता नहीं रखता। जो लिया छल के द्वारा, आज तक तो बोलने की औकात नहीं रखते कि मैंने लिया, जबकि सबूत भी दिया। तो क्या लगता है आप लोग हित में काम कर रहा है? कुछ नहीं। वैसे सभी भाई निश्चिंत हो जाइए, जो एलपीए के अंतर्गत है, जिनका 2019 तक चले गए हैं वैसे लोग। और ये लोग केवल संख्या दिलाकर, जानते क्या कर रहा है, संख्या बुलाकर क्या करना चाह रहा है कि दिखाएगा कि देखो हम मीटिंग बुला है, इतना लड़का आया था और हम फिर से पर्दे सदे। तो उसका कोई हम परवाह नहीं करते। फ्रॉड तरीके देखिएगा, वही चीज होगा। आप लोग को बेकार में खर्चा भी करवावेगा, ठंडा में मरवावेगा भी, और 2-4 ठगेगा भी, लंबा लंबा हवाला देकर। उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो मैं बोल दिया ना, आज खुलेआम बोल रहा हूं कि आप लोगों के 2-3 दिन के अंदर में दरवाजे के पास पहुंच जाएगा, तो पहुंच जाएगा, इंतजार कीजिए। मैंने जन्म दिवस के समय लिया था ना कि 28 तारीख तक, उससे पहले के बारे में बात कर रहा हूं। आपको केवल भरोसा रखना तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पे। ऐसे दलालों और भड़वों के चक्कर में मत रहिए। आज तक तो नहीं बता सका ना कि क्या किया क्या नहीं किया। और जितने लोग 2019 तक उसके अंतर्गत आ गए हैं वो सुरक्षित है। और जो ये लोग बार बार बुला रहा है ना, तो आप पूछिए ना इसे कि भाई सूची, तो सूची के अंदर में तो सारा चीज है, वो कोर्ट का निकाल लो। 1000, अब तो
पहले तो 10 रुपये पीस निकलता था ना, अब तो 800 पन्ने का है तो 2 रुपये पीस निकलेगा। निकाल के दे दो, सारा चीज पता चल जाएगा। अरे भैया, जो एलपीए वाला उसको तो आने की जरूरत नहीं, जो सीडब्ल्यूजेसी में है वो जरूरी नहीं कि एलपीए में, लेकिन जो एलपीए में है वो तो ऑलरेडी सीडब्ल्यूजेसी में है। भाइयों, ये बैल बुद्धि है ना, बहुत आगे का सोच लेके चला था, लेकिन सोचा था कि ये तो, जब बैल बुद्धि के पास इतना दिमाग होगा तो जो रात दिन दर दर की ठोकरें खाया हो उसके पास कितना दिमाग होगा। ये तो बाप के सहारे कंधा पे बंदूक चलाता है ना, हम तो किसी के सहारे पे चलाते नहीं, और ना किसी के नाम पे उगाही करता। अगर हमको लेना भी रहता तो हम खुद अपने नाम पे लेते, भले ये लोग मेरे नाम पे लिए। और देखिएगा आप लोग ना, स्टाम्प पेपर का जिक्र जरूर कीजिएगा, सच्चाई आपके सामने खुल जाएगी। भैया ठीक, हम आप जो बोलिएगा हम करेंगे, लेकिन एक स्टाम्प पेपर पे लिख दीजिए। जो सीडब्ल्यूजेसी वाले भाई जिनको लगता है कि आपका नहीं हुआ और आपके साथ ये लोग करवा देंगे, तो आप लोग मांगिएगा, देखिएगा गधे के सिर से सिंह नहीं गायब हो जाना, तो जो बोलिएगा सो। कहीं ऐसा ना हो कि आपका लेके भाग जाए। बहुत सारे लोग किए ना, आप क्या उखाड़ लीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए इनसे बच के, ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए, अब बताइए ना, 5 दिन पहले बोला कि हाँ 200% काम हो गया। जब काम हो गया, सूची सौंप गई, तो बिना उनके अनुमति का काम कैसे हो जाएगा। और जबकि अब सारा चीज चला गया, अब तो हम खुल के बोल रहे हैं कि चला गया, 2-4 दिन में आपके दरवाजे पे आ जाएगा। अब बताओ, बैल बुद्धि अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, हाँ, चोर चट्टा धूर्त मक्कार फरेबी, अपने ही भाइयों को ठगते और झूठ बोलते, शर्म नहीं आता, बेशरम कहीं का। आज तक तुमने क्या किया, बार बार पूछा ना, उनका जवाब दो ना पहले, उसके बाद हम खुद बोलेंगे। इसको जाके इसके बैठक में ज्यादा से ज्यादा जितने फ्रॉड है सारे के सारे साले इसमें है। देखिए ना, उसका प्रवक्ता का नकल ऑडियो वायरल हुआ, उसमें खुद कह रहा है ना कि हमको नहीं मालूम। जिसको बोलना है उसको मालूम नहीं, और जो बुलवाना चाह रहा है, जिसको जो रखा वो बोलता नहीं। तो सपोले आस्तीन के सांप पे भरोसा कीजिएगा तो डसाइएगा आप ही, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बच्चे नहीं कि आपका उंगली पकड़ के, केवल आप लोग से यही अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, और अधिकारियों पे मैं शुरू से बोलता आया, वही आपका कल्याण करेंगे। और उसके अलावा ये लोग है ना, उल्टे सीधे मैसेज करेंगे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आप लोगों को ठगने का प्रयास करेंगे। आप स्टाम्प पेपर का जिक्र कीजिएगा, देखिएगा गधे के सिर से सिंह जैसे गायब होता है, वैसे अगर ये गायब नहीं हो जाए ना, तो जो बोलेगा सो दीजिए, जो बोले वो दीजिए, वो कीजिए, लेकिन इसे लिखवा लीजिए कि वसूली तुमसे करेंगे। देखिए मजा। अब भाइयों, अब आपका समय आ चुका है, अब आपका दरवाजा खटखटाया जाने वाला है। जो था उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अब जिनको समझना है समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना तो उनको हम लाख समझा नहीं सकते। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैंने जो कहा था, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कहा था ना कि अपने जन्म दिवस के 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले उन बातों पे मैं सफल हुआ। इसी चलते ये लोग बौखलाए हुए हैं। और वैसे भाई जो इनके बहकावे में आएंगे तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। अभी हुआ भी नहीं, और आपका घर बना नहीं, और लूटने को पहले से ही तैयार। तो अब आपकी मर्जी, आप बच्चा नहीं है कि आपको समझाएंगे, लेकिन पूछिएगा जरूर ये लोग से कि करवा रहा तो किस आधार पर करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। और जो नहीं आएंगे उनका नहीं होगा, और जिनको मुझ पर भरोसा वो निश्चिंत रहिए। आपको जब भाई कहा तो आपको डूबने नहीं दूंगा। लेकिन ऐसे दोगले लोग, 2-4 दोगले लोग जो 2 नाव की सवारी करते हैं, वैसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है। आगे आपकी मर्जी, जाइए चाहे नहीं जाइए, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एलपीए वाले जितने भाई हैं वो इसमें किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। लेकिन वैसे लोग जो इसकी मीटिंग में पहले गए थे, अब आह्वान किया था, वो लोग जरूर जाइए और इससे पूछिए, बैल बुद्धि मंद बुद्धि से पूछिए, सपोले से पूछिए कि अरे कमीना कहीं का तुम लोग बुलाया था, जब जानता था तो फिर क्यों बुलाया। इसको सब कुछ मालूम है, केवल अपनी रोटी सब। जो बैल बुद्धि मंद बुद्धि इतना हरामखोर है ना, इतना सुअर है कि वो एलपीए की प्रक्रिया में, लेकिन जानबूझ के अपने सबका भविष्य को दांव पे लगाने के लिए ऐसा घटिया गिरा हुआ मानसिकता का काम कर रहा है। आगे आप लोग खुद मालिक। धन्यवाद। शुभ दिवस, आपका दिन शुभ हो। इन्हीं सब बातों के साथ
2-4 दिनों के अंदर में आपको सारी चीज़ें आपके पास होगी, इतना जानकारी है और देखने को भी मिलेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई मनोज वर्मा। ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए, सजग हो जाइए और आगे आपकी मर्जी। आपको अगर कुएं में गिरने का शौक है तो कोई रोक नहीं सकता। जो अगर व्यक्ति ठान ले कि हमको मरना है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। दुनिया का कोई भी जेल उसको बचा नहीं सकता। उसको मरना है तो मरेगा ही, और जिनको डूबना है तो वो डूबेंगे ही। आगे आप धन्यवाद।